हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज मैं बात करूंगा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का अगला पार्ट यानी कि 5वां पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, पिछले पार्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया था जी की वैल्यू यानी स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है ऊपर जाने से, नीचे जाने से, शेप ऑफ अर्थ की वजह से। सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दी, पूरा देख लेना। मैंने बताया जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उससे एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं है, गारंटी है। रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करते चलना है। चलो आज जानेंगे क्या, आज जानेंगे स्केप वेलोसिटी के बारे में, पलायन वेग के बारे में। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी, इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, यानी कि और जिससे क्या हो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझो। मैंने बताया वह न्यूनतम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर नीचे की तरफ नहीं लौटता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे समझना कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, यानी कि स्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यानी हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता। यानी कि वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर वापस नीचे लौट के नहीं आती है, उसी वेलोसिटी को, उसी वेग को हम क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। यानी कि वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर रहा है, वो पार कर दे रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, वो पार करके ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे लौट के नहीं आ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? इसे हम बोलते हैं पलायन वेग। जो स्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? यानी कि हम किसी वस्तु को, ये 11.2 याद रखना, किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बताया मैंने? जब किसी पिंड को ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यह वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगी, ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि जब सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट का काम क्या होता है? पूरा गतिविधि बताता है कि मौसम क्या है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें, मतलब हर पृथ्वी पे का हर क्या करता है, एक्टिविटी को बताता है। कौन? सैटेलाइट, उपग्रह। ठीक है, तो क्या होता है, हम सैटेलाइट को इस स्पीड से फेंक देते हैं जिससे वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट में जाके घूमने लगता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक और टर्म पढ़ना हम लोग को, कक्षीय वेग, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या होता है सर? स्केप वेलोसिटी समझ में आ गया होगा कि वह वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और नीचे लौट के नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कितनी होती है स्केप वेलोसिटी? यानी इतनी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कितने की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे लौट के नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़। अब कक्षीय वेग क्या होता है? जब कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट पृथ्वी का क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमती रहती है। जितने भी सैटेलाइट होते हैं क्या करते हैं, अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में यानी वृत्तीय कक्ष में क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, उनके ऊपर क्या लगता है, एक बल लगता है जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बल होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल। कौन सा बल काम करता है वहाँ पे? अभिकेंद्र बल काम करता है। वह यह बल है जो पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगाया जाता है। यानी कि मैंने क्या बताया कि जब कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी का क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, यानी कि वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाता है, तो उस पर एक पृथ्वी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल लगाती है पृथ्वी। वह बल क्या होता है? वही बल हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस पे लगाती है? सैटेलाइट लगाती है अर्थ, जिससे क्या होता है, बाइंड होकर उसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ उसके ऑर्बिट में पहुंचा देना, जिस वेलोसिटी से वो घूमे। यानी कि ऑर्बिटल हम लिख लेंगे यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इट इज़, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। इट इज़ द, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए मैं बता रहा हूँ, इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड
इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब क्या? सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है, ध्यान से समझना। इनटू इट्स ऑर्बिट, इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब समझना क्या मैं कह रहा हूँ, अराउंड द अर्थ। कह रहा है कि इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, रिक्वायर्ड टू पुट, यानी कि सैटेलाइट को इनके ऑर्बिट में, उपग्रह को इनके कक्ष में, ठीक है, पहुंचाने के लिए जिस वेलोसिटी, जिस वेग की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है समझ लेना। इतने वेलोसिटी की ज़रूरत होती है कि सैटेलाइट क्या करे? अपने ऑर्बिट में घूमे। कितने वेलोसिटी की ज़रूरत है याद कर लेना, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग कितना होता है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की अपनी कक्षा में कक्षीय चाल लगभग 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होता है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे टर्म पे बात करते हैं। ठीक है, ये पांचवा पार्ट और एक पार्ट और बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन खत्म। फिर मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप बस बने रहना, निश्चिंत रहो एकदम। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस चल रही हैं, घबराने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भी लिखूँ यहाँ पे, और इंग्लिश तो खैर, इंग्लिश के लिए तो चैनल है ही है कि पूरे यूट्यूब पे यही चैनल मिलेगा आपको इंग्लिश के लिए, जो प्रॉपर वे में क्या करें, प्रिपरेशन करवाए पॉलिटेक्निक और IRT के। ठीक है, तो अच्छी बात है, हाँ है ना। हाँ, अब कुछ मैं पॉइंट्स लिखूंगा, थोड़ा समझना इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, इसको समझने की कोशिश करना, एकदम समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको पता है सेंटर पे क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, इसको एकदम याद कर लेना। जो मैं पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ इसको तुम लोग क्या कर लेना, एकदम अच्छे से याद कर लेना। मैं भारहीनता की, वेटलेसनेस की बात कर रहा हूँ। वेट कहाँ पे कम ज़्यादा होगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूँ। ये तुम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई एकेडमिक क्लास नहीं चल रही है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो, एकदम समझ लेना, एकदम लिख लेना अच्छे से, यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन। जब लिफ्ट, अरे लिफ्ट जिससे हम ऊपर नीचे आते हैं भाई, सीढ़ी, हाँ सीढ़ी मान लो तुम लोग यार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर है नहीं तुम लोगों का, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने पूरा पॉइंट ही मैं लिखवा दे रहा हूँ। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित, हिंदी इंग्लिश से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं समझा दूंगा दोनों में। ठीक है, लिफ्ट में स्थित ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, मान लो हम ही होंगे, लिफ्ट में हम बैठते हैं। ऑब्जेक्ट का भार यानी वेट, ऑब्जेक्ट का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ फील होता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऑब्जेक्ट का भार उसमें कैसा प्रतीत होगा, कैसा फील होगा, बढ़ा हुआ कि घटा हुआ? तो आप बताएंगे बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगला पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट लिखवा दिया कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित ऑब्जेक्ट का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित ऑब्जेक्ट का भार घटा हुआ फील होता है। कैसा? घटा हुआ फील होता है। एकदम एक एक पॉइंट को लिख लो। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, भले बुक में आपके ना दिया हो, लेकिन क्या मैं क्यों बता रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ। क्या कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, हम लोग होंगे, तो हम लोग को लगेगा हमारा भार बढ़ा हुआ है। लेकिन
जैसे नीचे की तरफ आएगी ये लिफ्ट तो क्या लगेगा, हमारा भार, हमारा वेट घटा हुआ है, प्रतीत होगा ऐसा। तीसरा, जब लिफ्ट, अच्छे से समझ लेना, एक समान वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी यानी कि वेग, एक समान वेलोसिटी से, ठीक है, ऊपर या नीचे गति करती है, ऊपर या नीचे गति करती है, तो लिफ्ट में ऑब्जेक्ट, तो लिफ्ट में स्थित वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट के भार में कोई स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं फील होता है, कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। एकदम अच्छे से पॉइंट को लिख लो, रट लो इस चीज को। अगला पॉइंट, अगर मान लो, ये भी पॉइंट लिख लो, यदि, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि नीचे उतरते समय, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ऐसा ना हो भाई किसी के साथ, है ना, लिफ्ट की डोरी, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, कोई नई बात नहीं है। लिफ्ट की डोरी टूट जाए, टूटे ना भाई, कभी दिक्कत हो जाएगी, टूट जाए तो वह मुक्त पिंड यानी कि फ्री ऑब्जेक्ट यानी फ्री फॉल, ठीक है, मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, भांति गिरती है। लिख लो, साथ में लिखते, सब लोग लिख रहे हो ना, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी, सर इतना क्यों लिखवा रहे हैं भाई, हम बताएं ना कि हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ताकि तुम लोग कंप्लेन ना करो, सर एग्जाम में गए थे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैं पूरा एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में, लिफ्ट में स्थिति में, लिफ्ट में स्थित वस्तु या फिर पिंड या फिर ऑब्जेक्ट, लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार शून्य होता है, भार शून्य होता है। यह भारहीनता की स्थिति है, भारहीनता की स्थिति है। सब लोग लिख लिए हो ना, लिख लो इस चीज़ को। ये चारों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हमें लगता है कि हमारा भार बढ़ा हुआ है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो लगता है हमारा भार घटा हुआ महसूस होता है। केवल महसूस होता है। जब लिफ्ट एक समान वेलोसिटी से, एक समान गति से, वेग से ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है, लगता है एकदम सेम है, ना घटा है ना बढ़ा है। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो क्या होगा, उस स्थिति में कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के जैसे आएगा, तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाता है। दो केस मैंने बता दिए। पहला, भाई भार शून्य कब होगा, जब कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी डोरी टूट जाए तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का भार क्या होगा, वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और सेंटर पे भी क्या, अर्थ के सेंटर पे भी भार जीरो हो जाता है। दो केस मैंने बता दिया आपको। ये पूरा क्या रह गया, ग्रेविटेशन का ये मसाला हो गया। ठीक है, मैंने बताना एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, एक भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, हर चीज़ पढ़ाऊंगा। अब एक पार्ट और लास्ट बनेगा किस पे, ग्रेविटेशन पे, गुरुत्वाकर्षण पे, जिसमें मैं केपलर लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और अच्छे से बताऊंगा केपलर लॉ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं चीज़ें यानी 6 पार्ट में पूरा ग्रेविटेशन खत्म, फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन लाइव। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग लाइक करते चलें। थैंक यू सो मच।